सुबह के बीच में आज गुड डॉट की कुछ बातें लेकर आया हूँ। और आज बातों से याद आया मुझे कि आरसीएम बिजनेस की जो सर बातें कर रहे थे, तो जैसे कि सर ने बोला, तो शुरुआती दौर में आपको पता नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, फिर भी सोचिए कितना आगे तक हमारे आरसीएम बिजनेस पहुंचा। तो चलिए उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम बहुत लकी है कि हमें आरसीएम बिजनेस मिला। इसी के साथ ही ये साथ ही एक इनोवेटिव चीज थी। शुरुआत में लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहा, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आया। तो ये एक विजनरी थिंकिंग का प्रोसेस होता है। कोई भी इनोवेशन होता है तो शुरुआती दौर पर अगर देखा जाए तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, मशाल के दौरान अगर मैं जाता किसी व्यक्ति को जाकर बोलता कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिसके अंदर रोशनी क्रिएट होगी, तो बंद चालू अपने आप होगी, या जब मैं चाहूंगा तब वो बंद चालू होगी, तो वो मेरी बात नहीं मानता। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन कर पाए, तो वो सोच के परे कर पाए। तो सोच के परे जब आप जाते हैं और एक मिशन के तौर पर किसी चीज को लेते हैं, तब आपकी सक्सेस निश्चित है। ऐसे ही बैलगाड़ी हमारे बीच में हुआ करती थी, जो बहुत ही अलग चीज थी। लेकिन जब थॉमस के बाद इलन मस्क ने एक ऐसी चीज सोची कि टेस्ला कर मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो अपने आप चलेगी, यानी कि मैं बटन दबाऊंगा और वो जहां जाना है मुझे वो वहां लेकर जाएगी बिना ड्राइवर की जरूरत के, यानी गाड़ी आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी टेस्ला गाड़ी हमारे बीच में आती है और ये इलन मस्क सोच पाए। ऐसा हम सोच ही नहीं सकते थे। आप सोच सकते थे क्या? ऐसी कॉर्पोरेट के अंदर आप देखिए, अभी एआई एक बहुत बड़ी धूम मचा रहा है। आप एआई में डालिए कि लुधियाना की इमेज चाहिए तो वो बनाकर आपको दे देगा। मुझे दिवाली की पोस्ट चाहिए, वो बनाकर दे देगा। मुझे कोई मैसेज लिखना है, वो बनाकर दे देगा। हर एक चीज इतनी एडवांस की तरफ जा रही है, तो सोचिए कितना पावरफुल चीजें होती जा रही है। ये सब एक सोच का फर्क है, एक विजन का फर्क है, जो एक विजनरी थिंकिंग इन सब ने सोची और वो संभव कर पाए। एक और विजनरी थिंकिंग थी साथियों हमारे बीच में, श्री टीसी सर की। अगर मैं बात करूं टीसी सर की विजनरी थिंकिंग की, तो साथियों हमारे बीच में पहले ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब यानी मैन्युफैक्चर से जाएगा होलसेलर को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को, फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को। यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए इतनी सारी पार्टी से गुजरना पड़ता है और हर एक पार्टी का कमीशन वो जोड़ता है। तो यह एक कितना एक्सपेंसिव हो जाता है हर एक पर्सन के लिए। यही टीसी सर ने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करा सन 2000 में सिंगल प्रोडक्ट से, और आज 3000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे बीच में है। तो कितनी बड़ी बात यह है, 3000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे बीच में। सबसे फास्ट ग्रोइंग ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है पूरे इंडिया में। और आप देखिए कि सिंगल प्रोडक्ट में उस वक्त सर ने जैसे बोला कैसेट से करना, ये करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन आज आप आरसीएम में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोडक्ट को चुन सकते हैं, उसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। एक मंच आपको मिलता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप किस तरह जाते हैं। तब अगर बात करी जाए तो सर के जमाने में जैसे सर ने बोला, तो आरसीएम बाजार कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है आरसीएम में, तो वंडर वर्ल्ड एक सुपरमार्केट से कम नहीं। ऐप के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आरसीएम के ऐप में जाकर आप सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। यही अगर बात करिए धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए, तो गुड डॉट भी इसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहा है कि मीट का रिप्लेसमेंट एक ऐसा इनोवेशन प्रोडक्ट बनाया जो मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट बनाया। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में लोगों ने एक्सेप्टेंस की बात करी जाए तो ऐसे सोचते थे कि वेज मीट जैसी कोई चीज भी हो सकती है क्या, तो हंसते थे। लेकिन इनोवेशन लिया, फिर लोगों ने उसे अडेप्ट किया और सक्सेस हुए। तो ये पूरा प्रोसेस रहा साथियों। और आज गुड डॉट 2024 में अगर बात करी जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे अग्रणी कंपनी अगर कोई है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में, वो गुड डॉट। इसका अगर बात करी जाए, अब मैं आपको एक बात करना चाहूंगा। एक कोट आपके सामने लिखा हुआ है। अब गुड डॉट को आपको अपनाना उस बारे में हम बात करेंगे। चॉइसेस की हम बात करेंगे। लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइस यू मेक मेक्स यू। यानी कि इसके अंदर ये लिखा है कि जो भी निर्णय आप आपके जीवन में लेते हैं वही आपको बनाते हैं। इसमें आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अगर आप किसी चीज को नहीं चुनते। तो आप क्या चुनेंगे? अगर जैसे कि आप देखें, चोर भी एक लोग चुनते हैं एज अ पेशा, और पुलिस भी चुनते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि हम देश को सर्व करेंगे, हम हमारे नेशन के लिए रहेंगे। चोर सिर्फ अपना शॉर्टकट ढूंढता है, तो वो
चॉइसेस उसकी है कि उसे आतंकवाद चुनना है या आर्मी चुननी है। ये चॉइस आपके जीवन में भी ऐसे चॉइसेस आते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि ये ट्रेन, जैसे मान लीजिए आप चला रहे हैं, एक ट्रेन जो चला रहे हैं, आप इसे चला रहे हैं और इधर की साइड में 4 व्यक्ति बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं। और अगर आपसे मैं पूछूं, एक तरफ एक लड़का है जो वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है उस ट्रेन की तरफ, तो 2 ट्रैक है, आप किस तरफ उस ट्रेन को डायरेक्ट करेंगे, यानी किस तरफ उसे ले जाएंगे, या उन 4 व्यक्ति की तरफ या एक व्यक्ति की तरफ। इनमें से एक ना एक जनों की मौत होनी, या तो 4 की या तो 1 की। मेरे हिसाब से आप सोचेंगे कि चलो आप डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, या तो लेफ्ट लेना है या तो राइट लेना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग राइट लेंगे कि 4 को बचाने के चक्कर में सोचते हैं कि एक को मैं इसकी तरफ ट्रेन चलाता हूं, इसको मार देता हूं। ये ही ज्यादातर मैक्सिमम सोचेंगे। अब जैसे जैसे ट्रेन पास आती है और पता पड़ता है उसका चेहरा घूमता है और वो आपका बेटा है, तो क्या अब आप क्या करेंगे? अब आप उस बच्चे को बचाएंगे या फिर 4 को मारेंगे? मैक्सिमम लोग 4 को मारेंगे। तो साथियों, हर एक चीज की वैल्यू होती है, हर एक चीज का वैल्यू होता है कि आप कोई भी डिसीजन लें, उसके लिए आपकी मॉरल, इकोलॉजिकल, हर एक चीज की वैल्यूज आप लगाते हैं और फिर आप निर्णय लेते हैं। ये एक पैराडॉक्स है जिसे आज तक भी सॉल्व नहीं करा गया है कि क्या करेंगे। और ज्यादातर लेकिन लोग, अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कोई पॉजिटिव चीज ट्राई नहीं करता। आज मेरे को ये चीज ट्राई करनी है, ये नकारात्मक चीजों की तरफ हम जल्दी आकर्षित होते हैं। और यदि आप मान चुनते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण पर बहुत बुरा असर है, पशु क्रूरता बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यही अगर देखा जाए, हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं? आप आपके जीवन में कोई भी वर्क या कोई भी चीज आप क्यों करते हैं, तो उसका कारण आता है साथियों, 3 चीजें आती है। एक आती है प्रेम, डर, लालच। इन 3 चीजों से ही आप ये चीज जो करते हैं, इन्हीं कारणों से आप कोई भी चीज करते हैं। प्रेम की वजह से आप आपके परिवार के प्रेम की वजह से कोई कार्य करते हैं, या तो आप जीवन से डर के कोई कार्य करते हैं, या लालच में काम करते हैं। ये 3 कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं आता है किसी भी जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं तो। और अगर मैं आरसीएम और गुड डॉट की बात करूं, अगर आप प्रेम की बात करूं, तो पशु क्रूरता को खत्म कर पशु प्रेम की तरफ जा सकते हैं गुड डॉट आरसीएम ज्वाइन कर। आप डर की अगर बात करी जाए तो डर सबसे बड़ा अगर किसी को लगता है, वो लगता है मृत्यु का डर। हर इंसान को हर समय में लगता है कि मेरे पास समय कम है और वो डर उसे सताता है। तो उस डर को आप जीत सकते हैं गुड डॉट आरसीएम के स्वास्थ्य को लेकर। आप अन्य कहीं से सामान लेकर आते हैं तो आप खर्चे करते हैं, उसमें आपको कोई इनकम नहीं होती। लेकिन आप अगर आरसीएम गुड डॉट में है तो आप अपनी लालच जो है खर्चे ना कर कमाने की ओर बढ़ सकते हैं। ये अब मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि ये निर्णय आपका है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे, क्या आपको किस तरफ अपने आप को रखना है। और यदि मैं प्लांट बेस्ड मीट की भी बात रखूं तो ये स्वस्थ है, हाई प्रोटीन है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, कोई पशु क्रूरता इसके अंदर नहीं, बजट फ्रेंडली है। अब चॉइस आपकी है कि आप मीट की तरफ या जंक फूड की तरफ, या बाहर जो मिलावटी खाना मिल रहा है, सब्जियों में इंजेक्शन लगा, वो अपनाना चाहेंगे या गुड डॉट को अपनाना चाहेंगे। ये निर्णय आपका है। बाहर बहुत सी कंपनियां आती हैं जो बहुत अनहेल्दी है, जो बहुत ही बिचौलियों की तरह कमीशन उनके होते हैं, बहुत हाई प्राइसेस वो रखते हैं और फिर भी हेल्दी नहीं देते। मार्केट की एक बहुत ही फेमस नूडल्स है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी तो एक हेल्दी नूडल्स बना सकते थे, लेकिन वो एक हेल्दी नूडल्स नहीं बना सके। रीजन, उनका मोटिव था सिर्फ लोगों से ज्यादा पैसे कमाना, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पे फोकस थे। तो बट गुड डॉट ने एक ऐसी नूडल्स निकाली, गुड डॉट नूडल्स, जो राइस ब्रांड ऑयल से, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, ऐसी प्रोडक्ट निकाला। तो ये सोच और सोच का फर्क है साथियों, वरना उनके पास भी बहुत पैसा है, बहुत मार्केट है, जिससे वो अपना बिजनेस बहुत बड़े मॉडल पे ले जा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ फोकस्ड है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुद्धू बनाना और अनहेल्दी चीज बनाना, ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके और उन्हें ज्यादा मुनाफा हो सके। लेकिन अगर हम आरसीएम में हैं तो पहले प्रोडक्ट ये देखा जाता है कि वो हेल्दी है कि नहीं, फिर आपके बीच में लाया जाता है। ये अगर आज की तारीख में भोजन की समस्याओं की बात करी जाए तो हमारे हर प्रोडक्ट आप लेकर आइए, दूध आपके सुबह सुबह आपके घर में आता है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मिलावटी दूध होगा, जिसके अंदर स्टार्च, साबुन का पाउडर, चॉक पाउडर मिला हुआ होगा। आप हल्दी लेकर आते हैं मार्केट से तो उसमें लैट गवर्नमेंट चॉक पाउडर होता है, बटर लेकर आते हैं तो वो मिलावटी होता है,
इनफैक्ट आर्टिफिशियल चीजें मिलाई जा रही है, चावल के अंदर आर्टिफिशियल चावल मिलाए जा रहे हैं, शक्कर के अंदर सल्फर मिलाया जा रहा है साथियों। यही आप कॉफी बीन्स लेकर आते हैं तो उसमें प्लास्टिक के कॉफी बीन्स है ताकि ज्यादा मुनाफे में बेचा जा सके। अभी की दुनिया में हर चीज कमर्शलाइज हो रही है, यानी कि हर चीज का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है और लोग कैसे ना कैसे कर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वो उसमें मिलावट करते हैं। इसमें इंसान की हेल्थ दूर दूर तक कहीं नहीं आती कि वो हेल्दी है कि नहीं है। यही प्रिजर्वेटिव वाला खाना आपको मिल रहा है जिसमें भारी मात्रा में आपको प्रिजर्वेटिव मिलेगा जो आपके लिए कैंसर जैसी बीमारी रहते हैं। रासायनिक पदार्थ मिले जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया सब्जी और फलों में, मांस में आपके बीच में ऐसे हार्मोनल चेंजेस करे जाते हैं, 3 दिन के चिकन को 3 महीने का साइज का कर दिया जाता है। साथियों इन सब में आप देखिए, मैं हर व्यक्ति को अपने करियर की टेंशन रहती है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, काम का उनको टेंशन रहती है, अपनी खुद की खुशी की तरफ वो हमेशा भागता रहता है, सफलता की और वो हमेशा भागता फिरता है, धन के लिए, वो प्राप्ति के लिए हमेशा भागता है। लेकिन इन सब में अगर देखी जाए तो एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पहला सुख निरोगी काया। रीजन इसका साथियों, पहला सुख निरोगी काया क्या है? अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे तभी आप दूसरों की परवाह कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपको अपनी हेल्थ की ओर चुनना है। और सारी दुनिया एक जंक फूड की तरफ जाना चाहती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सभी लोग जंक फूड और मोबाइल यूजेस की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर जिनके बड़े सपने हैं तो बड़े सपनों के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाना चाहिए। तो आपकी ये चॉइस है, जैसे कि मैंने बोला आपका निर्णय है आपको किस तरफ जाना है, एक जंक फूड वाली दुनिया की तरफ या फिर एक आरसीएम इंस्टीट्यूट जो निरंतर तैयार करता रहता है अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। राइट साइड आप अगर जाना चाहेंगे, ये चॉइस आप पर मैं छोड़ता हूँ। गुड डॉट आपके बीच में बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज लेकर आती हैं जो आप सुबह से लेकर यानी कि रात तक के खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर आपके बीच में आता है गुड डॉट।